प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र में जिला अस्पताल जिसे डफरिन के नाम से जाना जाता है, वहां एकाएक आज सुबह अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही कर्मचारियों को ये पता चला कि उनके एक साथी फार्मासिस्ट विपिन मिश्रा, उनकी पत्नी का देहांत हो गया है, इतना सुनते ही तमाम कर्मचारी, डॉक्टर और नर्सेस सड़क पर आ गए और हड़ताल की घोषणा कर दी। जब जानकारी ली गई तो ये पता चला कि डफरिन के फार्मासिस्ट विपिन मिश्रा, उनकी पत्नी की तबीयत कुछ दिन से ख़राब थी। वो छुट्टी मांग रहे थे, लेकिन अस्पताल अधीक्षक ने उन्हें छुट्टी देने से इनकार किया और ये कहा कि इस वक्त डेंगू की बीमारी चल रही है और सरकार की तरफ से ऐसा आदेश है कि छठ पूजा तक किसी भी कर्मचारी को कोई छुट्टी न दी जाए। इसी आक्रोश में, इसी अफरा तफरी में प्रशासन भी वहां पहुंचा। मान मनव्वल की कोशिश की जाती रही, लेकिन कर्मचारी, नर्सेज, स्टाफ ने गेट पे ताला लगा दिया और जितने मरीज़ वहां पर थे उनका क्या होगा, कैसे होगा, इसी की चिंता में प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश करता रहा। हमने वहां के कर्मचारियों से भी बात की और बात की वहां की अधीक्षक से। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। उसके बाद भी हमारे सम्मान पे इन्होंने बहुत ठेस पहुंचाई। मैंने बस खुदकुशी नहीं की है, बाकी मैंने सब कुछ कर डाला है। मैं रो रो के 2 महीने से पागल हो रही। 5 वर्षों से 2019 से मैं यहीं पर ओपीडी गेट पर ही ड्यूटी कर रही थी। ओपीडी संभालना, पूरा साफ सफाई करवाना, हर चीज मैं देख रही थी। एक कमरे की सफाई से लेके वो चीज इनको रास नहीं आई। इन्होंने मुझको इतना ज्यादा जलील किया है, जिसकी वजह से मैं अपने आप में दुखी हूँ, बहुत दुखी हुई इस से। मुझे कोई वो बस मैंने खुदकुशी नहीं की है। मैं मेयर के पास गई, उन्होंने अपनी साइन के साथ दिया कि जिनका जहाँ पर काम है नियम अनुसार किया जाए, लेकिन इन्होंने उसको देखने से भी इनकार कर दिया। वहाँ तक जा ही नहीं पाया लेटर मेरा। अभी आपको कहाँ तैनात? अभी हमको इन्होंने सर्जिकल वार्ड में, जहाँ पर वार्ड में बेड चेंज किया जाता है, ये तो ऊपर वाले की बस कृपा है जो मैंने अभी वो काम छुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है उस काम को कराने के लिए। मैं हर सूरत से इनसे मिलने गई हूँ। लोगों ने कहा कुछ करके जाइए, ऐसे जाइए, वैसे जाइए। इन्होंने किसी चीज़ का मेरा कोई मान नहीं रखा है। मैं शादीशुदा, मैं बेटी की शादी कर चुकी हूँ। सम्मानित इंसान को इन्होंने एकदम क्या कर दिया, पैर से कुचला है, बुरी तरह कुचला है। नियुक्ति किस पद पर है? हमारी है मल्टीटास्क वर्कर, लेकिन हमारी कंपनी जहाँ से हमको ज्वाइनिंग हुई थी, जब मैं यहाँ आई हूँ, उस टाइम पे मनीषा गुप्ता हमारी SIC थी। उन्होंने मुझे आदेश बना के दिया था। उस आदेश से मैं 5 वर्षों से अपना कार्य कर रही हूँ। मेरा ये आदेश बना हुआ है उन्हीं के साइन के साथ। अब हमारे कर्मचारी विपिन मिश्रा फार्मेसिस्ट संवर्ग थे, उनको वो छुट्टी मांग रहे। उनको बुखार 3-4 दिन से आ रहा था। उनकी पत्नी, कर्मठ कर्मचारी जो बेचारे 1 मिनट भी हटते नहीं थे अपने ड्यूटी से और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। उनकी पत्नी बीमार थी, वो भी बुखार खा के मैडम पास गए छुट्टी लेने, तो उन्होंने कहा कि जो है मैं भी दवाई खा के रहे, तुम भी दवाई खा के काम करो, यहीं भर्ती कर दो अपने मैडम को। अब यहाँ भर्ती कर दिए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। डेंगू मरीज थी, कोई व्यवस्था नहीं थी। इसकी वजह से उनकी कल हालत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद वो यहाँ से ले गए, खत्म हो गई उनकी मैडम। हम लोग मांग ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए तो हम लोग कर्मचारियों को ना सुने जी। हड़ताल कर रखे हैं, आज काम नहीं कर रहे हैं हम लोग जब तक अधिकारी नहीं हटाई जाएगी। लवकुश सिंह फार्मेसिस्ट। हमारे यहाँ के एक फार्मासिस्ट हैं विपिन मिश्रा, उनकी पत्नी बीमार थी और वो छुट्टी के लिए वहाँ पर गए SIC के पास, उनको छुट्टी नहीं मिला और फिर वो परसों की रात में वो ड्यूटी भी करते रहे, साथ साथ में अपनी पत्नी को यहीं पर एडमिट की है। जबकि यहाँ पे कोई फिजिशियन नहीं है, कोई डेंगू का दवाइयाँ नहीं है, कोई इलाज नहीं है। फिर भी मजबूरी में उन्होंने भर्ती किया। जब यहाँ सीरियस हो गई हैं तो यहाँ से आनंद अस्पताल ले गए, वहाँ उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। हमारी ये मांग है कि जो हम मरीजों का करते हैं तो हमारी कौन सुनेगा। हमको ऐसे अधिकारी चाहिए जो हमारी समस्या सुन सकें। ये अधिकारी नहीं चाहिए कि हमें चुप करा दे और हमारी समस्या पे कोई ध्यान ही ना दें। हम लोग हड़ताल पे, हम लोग काम नहीं कर रहे हैं आज। अभी हम लोग की जो हम, हाँ बिल्कुल। मेरा नाम अर्चना द्विवेदी, नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट। पति की मौत हो गई है, क्या है? हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट हैं उनकी पत्नी की बीमारी है, इन्होंने हमें कोई सूचना नहीं दी है और मरीज का निधन घर में हुआ है। उसका मुझे बहुत अफसोस है और ये जांच का विषय है कि जो भी इनकी मांगे हैं, जो भी आरोप है, ये जांच का विषय है। आप कह रही मैडम कि मरीज घर पे मरा है। हाँ,
तो यहाँ एडमिट कैसे था? नहीं, हमारे यहाँ एडमिट हुई है रात में थोड़ी देर के लिए, फिर घर चले गए। एडमिट हुई तो आपको जानकारी नहीं हुई? नहीं, रात में कोई सूचना देंगे, इन्होंने सूचना नहीं दी है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट का आदमी देगा ना। इमरजेंसी में 1 घंटे लिए भर्ती, फिर इन्होंने अपने मन से डिस्चार्ज करा के घर ले गए। अपने मन से डिस्चार्ज करा लिया? हाँ। तो आप यहाँ पे किसी आपत्तिजनक नहीं किया? भाई उनकी वाइफ है, उन्होंने कहा हम घर में इलाज कर लेंगे। इलाज चलने के दौरान आपने क्या किया? कभी एक बार देखने आई उस महिला को? रात 12 बजे आए या सुबह चली गई। रात 12 बजे आए। ट्रीटमेंट नहीं किया गया है? हुआ है, ट्रीटमेंट हुआ है, उनका इलाज हुआ है। मगर जो महिला मर गई है, पीड़ित परिवार के विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? हमको बहुत अफसोस है, बहुत दुख है कि हमारे परिवार की वो चली गई है। हम भी उनके परिवार के हिस्सा हैं, मुझे बहुत अफसोस है। और ये जांच का विषय है कि उनके साथ जो भी आरोप है, ये जांच का विषय है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सारा स्टाफ आपसे खपा है, आखिर कारण क्या है, इसके बारे में भी अवगत कराइए। ये भी एक जांच का विषय है। ऊपर से डायरेक्टरेट से चिट्ठी आई थी कि छठ, दिवाली, उसकी वजह से किसी को छुट्टी नहीं दी जाएगी। उसके बावजूद भी हमने यहाँ पर सबको जिसको ज़रूरत थी छुट्टी दी। कम से कम 12-15 लोगों को छुट्टी दी है। अब यहाँ पर ये व्यक्तिगत उससे कर रहे हैं ना। हमारा त्योहार तो पहले ही समाप्त हो गई है ना? नहीं, त्योहार छुट्टियाँ क्यों रोकी गई? छठ तक का था। डाला छठ मर गई, ये एडमिट थी और उसका नहीं, तुरंत अपने घर वो ले गए। हमें कोई सूचना इन्होंने ये घर ले गए अपने से घर ले गए अस्पताल में। जो कुछ समस्या मैडम ये सब लोग कह रहे हैं मैडम आप लोग वही हो जाएगी, लेकिन ये डॉक्टर प्रॉब्लम नहीं है। कुलीग है तो इसका मतलब थोड़ी है कि सीट पे बैठ जाएंगे आपकी। सड़क पर तमाशा ना आइए, अंदर आइए। आप आप पहले अपनी सीट पे जाइए, आप भी यहाँ काम करने आए हैं। उसका वो कौन है? जितना भी आपका सारा लेकिन